वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। तो फ्रेंड आपका ये नोटिस आ गया है, किसके रिगार्डिंग है? तो आपका जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपको पता है कि जब आप एग्ज़ाम मतलब फॉर्म अप्लाई किए तो उस टाइम लिखा हुआ था कि आपका रिफ़ंड किया जाएगा, ठीक है। उसमें 100 रुपये आपको 100 रुपीज़ काटा जाएगा और आपका रिफ़ंड किया जाएगा। उसमें जो जनरल स्टूडेंट थे उनको लगा था आपका 500 रुपीज़, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आपका यहाँ नोटिस आया है यहाँ पे। और इसमें क्या करना है, अगर आप लेना चाहेंगे 400 रुपया, 400 तो नहीं आता है, कुछ टेक उसका कट 395 390 के आसपास आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका पास हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपका ये जो 400 रुपीज़ है 400 रुपीज़ आपका रिफ़ंड हो जाएगा। और इसमें क्या करना है आपको देखिए इसमें जो कुछ दिया हुआ है, कब से रिफ़ंड होगा आपका, इसमें अब देख पाएंगे कैसे आपको खाता को अपडेट करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका क्या कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC 01 लेवल 1 पद के अभ्यर्थियों को ध्यान आकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी बैंक खाते का विवरण अपडेट करना, ठीक है। मतलब जो आपने मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट किए थे, ठीक है, उसमें आप जो बैंक अकाउंट दिए थे, तो उस टाइम क्या हुआ, अगर अपने अकाउंट से खुद कटाए होंगे तो ठीक है, या कोई साइबर वाला के दे दिए होंगे तो अपने अकाउंट से कटाए होंगे, तो उनमें आपका आएगा, मतलब आएगा वो आपका रिफंडेबल जो पैसा होगा। लेकिन इसमें अगर आपका वो सब एडमिट कार्ड है तो वहाँ से क्या कर पाएंगे, अपना बैंक अकाउंट जिस पैसा खाता मंगवाना चाहेंगे आप अपडेट कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे करना है। तो इसमें लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 आपका कि केंद्रीकृत रोजगार इतना RRC से इतना के तहत लेवल 1 पदों के दिनांक 17/8/2022 से 11/10/2022 तक आयोजित CBT में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करना शुरू कर दिया है। मतलब जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और आपका चला था 11 अक्टूबर, इसमें जो भी स्टूडेंट शामिल हुए उनका पैसा वापस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है इसमें आपका कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों से नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस करने हेतु बैंक अकाउंट डिटेल्स MIFC कोड सबमिट कराई गई थी, ठीक है। मतलब आप जब जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम बोला गया था कि जो आप 500 दे रहे हो उसमें से आपको 100 रुपये काट कर रिफंडेबल किया जाएगा 400 रुपया। तो उस टाइम अपना किस अकाउंट में आपका रिफंडेबल चाहते हैं, तो वो अपना अकाउंट उस टाइम मतलब मांगा गया था, तो आप दिए होंगे, वही बोल रहा था। सबमिट कराई गई थी। विदित हो कि आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये पता चला आवेदन 4 साल पहले प्राप्त हुए थे तथा इस बीच उम्मीदवारों के खाते के विवरण में कई बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे आशा है कि ये जो आपका अप्लाई हो चुका है ये 4 साल हुआ है, और 4 साल में ऐसे भी हो सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, आवेदक हैं, उनका खाता में क्या होगा, बदलाव आया होगा। उसी के रिगार्डिंग इसमें आपका ये अपडेट करने का नोटिस आया है। खाते में विवरण के कई बदलाव हो सकते हैं। साथ ही बैंक द्वारा खाता विवरण की जाँच करते समय यह पाया गया है कि एक ही खाता संख्या से बड़ी संख्या में भुगतान किए गए थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के विलय के कारण उनके IFC कोड बदल दिए गए हैं, इसलिए बैंक खाते को पुनः पुष्टि और नए विवरण लेना आवश्यक ताकि उम्मीदवार को सही बैंक खाते में धन वापस की जा सके, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत सारे बैंक को मर्ज करके मतलब एक बैंक बना दिया गया है, तो उनका IFC कोड भी चेंज हो गया है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक ही अकाउंट से बहुत सारे मतलब फॉर्म अप्लाई उन खाता कटा है, तो हो सकता है साइबर वाले उसे क्या कर दिए होंगे, अपने कटाए होंगे या अपने डाल दिए होंगे, उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। तो इन सभी कारण से क्या हुआ, रेलवे डिसाइड किया कि फिर से एक बार इन लोगों को चांस दिया जाएगा कि अगर 4 साल आप वापस लेना चाहते एग्जाम बैठे तो अपना क्या हो, अपना अपडेट करें, ठीक है। अब समझ गए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 3rd नंबर पॉइंट यहाँ पे कि बोल रहा है कि CBT में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने बैंक खाता विवरण प्रदान करने की सुविधा के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है, आपका एक मौका मिला है। उसके बाद बोल रहा है कि तदनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा, जो दिनांक 14/4/2023 सुबह 10 बजे से 30/4/2023 शाम 5 बजे तक लाइव रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि कोई परिवर्तन हो तो वह अपने खाते के विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें, ठीक है। तो आपका कब से होगा, एक आज आपका 13 है, तो 14 तारीख को 10 बजे से आपका लाइव हो जाएगा और आपका रहेगा 30/4 को रहेगा शाम 5 बजे तक। इसके बीच क्या कर पाएंगे, अपने खाता को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे और लिखा है यदि कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है और आपको सही है, आपका खाता में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो अब बैंक आपका उसमें मर्ज नहीं हुआ है, आपका सब चीज़ ओके है, अपना ही डाले, आपको याद होगा, तो क्या करें, आप इसे परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सलाह दी जाती है यदि कोई परिवर्तन हो तो अपने खाते बैंक का विवरण अपडेट करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें, ठीक है। अदरवाइज
आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसका लिखा है यहाँ पे 4 नंबर कि उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि सबमिट किया गया बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही है तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वह इसे सबमिट करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच ले और बैंक खाते का विवरण एवं IFSC कोड देख ले। यह ध्यान दिया जाए कि सबमिट करने के बाद अपडेट किए गए बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार डालें तो उसको केयरफुल डालें, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण धन वापसी में विफलता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप गलत डालते हैं तो अगर आपकी धन वापसी नहीं हो जाती है, मतलब नहीं होती है, तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्या कर सकते पत्राचार, कोई भी लेटर आप जो भी कीजिएगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना दिनांक 13/10/2022 के संदर्भ में प्रश्न उत्तरों के विकल्पों इत्यादि संबंधित आपत्तियों के समीक्षा के बाद वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई गई थी उनके द्वारा भुगतान की गई निर्धारित फीस वापस करने के लिए भी इसी आवेदन विवरण का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके पहले ही पता है कि आप बहुत सारे लोग क्या किए थे, ऑब्जेक्शन किए थे, तो उसमें एक ऑब्जेक्शन का 50 रुपये था यहाँ पे, तो 50 रुपये के साथ 100 रुपये था। तो उसमें अगर नियम था कि अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हो सही है, तो अगर RRB उसको गलत दिया है तो उसके लिए भी आपका जो बोला था कि अगर सही पाया गया आपके जो ऑब्जेक्शन किए हैं तो आपको जितना चार्ज कटा है वो आपका रिफ़ंड कर देगा, तो वो भी इसी के साथ आएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो रेलवे खा गई है, आपका पैसा देगी, लेकिन जो आपका फिर रिफ़ंड करे उसके साथ आएगा, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ पे टिप्पणी करके दिया नोट यहाँ पे कि बैंक विवरण सबमिट करने की अंतिम तिथि आपका 3/4/23 बजे मतलब शाम को 5 बजे तक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थियों को विवरण के सत्यापन के बाद ही धन वापस बैंक शुल्क की कटौती के बाद स्वीकार की जाएगी, मतलब आपका कुछ कटेगा शुल्क यहाँ पे, ठीक है। गलत, अपूर्ण और या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी गलती पाया गया यहाँ पे तो आपको खारिज कर दिया जाएगा या बाद में आप करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति होगी, मतलब एक बैंक खाता में सिर्फ एक ही मतलब रिफंड होगा। ये सोचेंगे कि एक खाता में और मंगा लूँ और दूसरे का मंगा लूँ तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका देखिए हाईलाइट करके लगा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मतलब घर के एक ही 2 मतलब भाई होंगे तो सोच रहे हैं कि मेरा एक ही खाता में आ जाएगा, तो आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में गए। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि बैंक विवरण सबमिट करते समय किसी तरह की कठिनाई के निवारण हेतु एक हेल्प डेस्क मेनू तथा गुम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर मेनू भी उपलब्ध है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो जाएगा तो आपका फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर से आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचना ओके के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को नियुक्ति रूप से देखते रहें। अगर आपको ये जाती है कि अपना इसी का वेबसाइट देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड आपका एक क्या था, तो आपका ये नोटिस था, तो आप देख लिए यहाँ पे। तो ये आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड, चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो। गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।